रीना की नई नई शादी होती। रीना का ससुराल में आज पहला दिन रहता है। उसकी सास आवाज लगाती, रीना उठ जाओ, सुबह को ये सबके लिए चाय नाश्ता बनाओ। रीना गहरी नींद में रहती है। रीना का जब नींद खुलता है, रीना उठती है, तभी उसकी सास बोलती है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? सुबह के 8 बजे जल्दी से उठ के सबके लिए नाश्ता बनाओ। रीना उठ के कमरे से बाहर आती है और सासू माँ से बोलती है, माँ मुझे खाना बनाने नहीं आता, आप किसी और को बोले खाना बनाने के लिए और साथ में मेरे लिए भी खाना बनवा देना, आज मुझे पुआ खाने का मन है। तो उसकी सास चिढ़ती हुई बोलती है, एक क्या बदतमीजी है, तुम्हारे मम्मी पापा ने संस्कार नहीं सिखाया है क्या? उसके बाद रीना की सास रीना के पिताजी को फोन करके अपने घर पे बुलाती है और उसे बोलती है, भाई साहब क्या आपने इसको संस्कार नहीं सिखाया क्या? इसको खाना बनाने नहीं आता? तभी रीना के पिताजी बोलते हैं, देखिए बहन जी, आपने शादी से पहले ये नहीं पूछा से हमारे बेटी का सारा घर का काम आता है करने की नहीं। मैंने जब भी आपसे मिला तो आपने ये पूछा दहेज में क्या क्या दे रहे। जब मैं अपने बेटी के बारे में आपको बताता तो आप मेरी बातों को हमेशा काट देते थे। आप ही बताइए बहन जी, अब मेरी क्या गलती है इसमें? तभी रीना की सास बोलती है, इसका मतलब आपने अपनी बेटी हमें बेच दी है। तभी रीना के पिताजी बोलते हैं, नहीं नहीं बहन जी, मैंने अपना बेटी नहीं बेचा, बल्कि आपका बेटा को हमने खरीद लिया है। इतना सारा दहेज दिया और नगद पैसा दिया। ये सभी बात सुन के रीना के सास चुप हो जाती है और उसको समझ में आ जाता है तो उसने अपने लड़का को बेच दिया है। दोस्तों, किसी भी शादी में सबसे ज्यादा ध्यान दहेज पे होता है और शादी हो जाने के बाद उसकी सास सोचती है हमारी बहू संस्कारी और आदर्शी बहू बन जाए। दोस्तों, अब हमारा आप लोगों से सवाल है, क्या लड़की का बाप सच में दहेज दे के लड़का को खरीद लेता है क्या? वीडियो पसंद है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।